23 में क्लियर हुआ ना, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था ना, तो तब तो उनके पति की इच्छा पूरी हुई थी, तब तो उनके सास की इच्छा पूरी हुई थी, तब तो उनके नाना जी की इच्छा पूरी हो रही थी, तब विरोध नहीं था। विरोध जनगणना का नहीं है। हिंदू और मुसलमान वाली बात कहाँ से आ गई? अखिलेश लाए? क्यों अखिलेश लाए? धर्मेंद्र यादव? ना 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 ना, महिलाओं का कोई वो नहीं होता। महिलाओं को अगर मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। तो इसमें मुसलमान कहाँ से आया बताओ ना? फिर वही वाली मुसलमान वाला नाम लिया है। कौन लाया? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और कांग्रेस और ओवैसी, लालू यादव, ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं इनका कोर वोटर ही मुस्लिम है। ठीक है, इनकी मेंटालिटी यही है कि औरतों को कैसे सम्मान दे दिया जाए। प्रॉब्लम यह है जो लोग औरतों को, अब क्या मैं बोलूं, वो शब्द यूज नहीं करता, उनको छोड़ दीजिए। अब्राहमिक रिलीजन में औरतों का क्या हैसियत है, सारी उनके किताबों में मेंशन है, वो छोड़ दीजिए भैया। आईएसआईएस ने अभी आप लोगों के सामने 2011-12 में क्या किया सबको पता है। मैं आपको रिसेंट की खबर बता रहा हूँ। इंदौर में कांग्रेस की एक महिला कॉर्पोरेटर थी, फौजिया शेख नाम की। उस भड़वी ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगी, जिसके बाप में दम है बुलवा लो। तो जो भड़वे भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो भड़वे वंदे मातरम नहीं बोल सकते, उनको कोटा छोड़ो, उनके पिछवाड़े में मोटा मोटा देना चाहिए। उन लोगों के देखेगा देश का हिस्सा है वो भी नहीं है। अपना देश ले लिया पाकिस्तान, अब यहाँ हिस्सा मांगेगा। अच्छा। किस बात के? खून बहाया उन्होंने भी। बना ले कांग्रेस, खून वहाँ बहाया बना ले देश में अखिलेश भाई, यादव। आजादी दिलवाई। आजादी दिलवाई। आजादी दिलवाने के बाद हिंदू तो ने कहा हमारा देश चाहिए। वो क्यों मांगा? जिन्ना क्यों मांगा? जो आजाद होने के बाद हमें दे दो पाकिस्तान। तब का दही जम गई इनसे। तू अपना बाप बना ले, अपने पार्टी अपने घर में बुला ले, सबको बुला ले। कहा तो अमित शाह जी ने क्लियर गाइडलाइन कर दो ना कि जो महिला सक्षम है, वो जनरल सीट से टिकट लड़े। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा पर। मैं हूँ आपके साथ शुभम त्यागी। अब जो महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण की बात की गई थी संसद में, जो 2023 में वहां से पारित हुआ था, उसका लेकर बिल प्रेजेंट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी हुआ। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर आएं और इस विधेयक का, इस बिल का समर्थन करें। लेकिन विपक्ष ने एक सुर में इसका विरोध कर दिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कोटे में भी कोटा नजर आ रहा है उनको। वो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को, ओबीसी वाली महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया। जैसे पूरे मामले में बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, क्या अपनी राय रखेंगे, ये क्या कहेंगे। 33% आरक्षण की बात 2023 से चली थी। आज 3 बिल प्रेजेंट किए गए, विपक्ष का समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसका कह रहे हैं हम समर्थन नहीं करेंगे। महिला आरक्षण का उसमें कोई रीजन नहीं है। महिलाओं को आगे दिखा रहे हैं ये। अच्छा। पोस्टर लेके। अच्छा। और इसके नीचे बारूद बिछा दिया है इन्होंने। अच्छा। परसिमन का। अच्छा। जो सीटों का चक्कर है ना, उसका खेल चल रहा है। अच्छा। और इनको कराना था। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करके पुरुषों को देंगे क्या? महिलाओं की बात हो रही तो महिलाओं को ही देंगे। महिलाओं को कोई भी पार्टी नहीं मना कर रही है। इसका बोल दिया नहीं देंगे। मेरे दोस्त अखिलेश यादव कह रहे हैं मुसलमानों को अलग से दो। भाई आपसे जनगणना हुई नहीं। आप शुरुआत हो गई है तो आप ठहरिए ना, वेट करिए ना। आपको हार का डर लगा हुआ है बंगाल का। आपका हारने जा रहे हो आप चुनाव बंगाल में, और क्या? तो उसका बंगाल से 33% से क्या लेना देना? ये तो 2023 से बोल रहे हैं। झंडा लेके वहाँ पहुँच जाएंगे। आज ही रात इनके प्लेन चले गए होंगे लोगों के। अच्छा। आरएसएस वालों के। अच्छा। क्यों महिला को विरोध कर रहे हैं? महिला के विरोध कर रहे हैं वहाँ। अभी विरोध नहीं कर रहे तो समर्थन करो, दो ना अपना। क्यों? अपना समर्थन दो ना, पास कराओ ना उसको। 2/3 बहुमत तो नहीं है ना भाजपा के पास भी। मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं, जनगणना हुई। जनगणना को कराना चाहिए 2027 में। जनगणना कराना चाहिए 27 तक। आप जनगणना कह रहे हो पूरा करेंगे, जब लिया थे आप। अच्छा। भाई 24 में क्यों नहीं लाया? कोसला है 24 में क्यों नहीं कोसला है भाई? 24 में क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया पहले? 24 में क्यों नहीं लिया? 23 में पास हुआ, 23 में क्लियर हुआ ना, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था ना, तो तब तो उनके पति की इच्छा पूरी हुई थी, तब तो उनके सास की इच्छा पूरी हुई थी, तब तो उनके नाना जी की इच्छा पूरी हो रही थी, तब विरोध नहीं था। विरोध जनगणना का नहीं है। एक बात बताइए, जब भारत में जनगणना हो रही है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। आरक्षण तो 2029 में लागू होगा ना। 2029 के चुनाव में अगर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, जो 2034 में मिलेगा। अगर मान लीजिए मेरी सैलरी आज बढ़नी है और यह एक सैलरी 5 साल बाद बढ़नी है, अगर मेरी सैलरी आज बढ़ जाती है तो मुझे दिक्कत क्या है? औरतों को अधिकार देने की बात हो रही है, वो 2034 के बजाय 2029 में मिल जा रहा है, इसमें दिक्कत क्यों है? दिक्कत उन लोगों के है जिन लोगों
लोगों ने औरतों को केवल विक्टिम कार्ड के लिए यूज कर रखा है। जैसे लालू यादव जी से शुरू करते हैं, जब अपनी सत्ता गई तो अपने बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। ममता बनर्जी बंगाल में खड़ा होकर कहती है कि मैं महिला हूं, मैं चुनाव लड़ सकती हूं। अब कल तक प्रियंका गांधी बोल रही थी मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं। अब महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो लड़की गायब हो गई। उसके बाद आ जाइए मायावती जी हैं, मैं दलित की बेटी हूं, मेरे अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उधर जयललिता में चले जाइए। उनका आरोप यह है कि दक्षिण राज्यों में आप सीटें कम कर दोगे, क्योंकि दक्षिण भारत में आप जीतते नहीं हो। आप अपने हिसाब से सत्ता में बैठे हो, इधर इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से चलाते हो, उधर अपने हिसाब से सीटें घटाओगे बढ़ाओगे। और बिहार में एक पूरा कर लेंगे अगर ऐसा मिनट हुआ एक तो। बात बताइए, आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है, और मेरे घर में 3 लोग हैं। 5 किलो राशन आपको भी मिलना है, 5 किलो राशन मुझे भी मिलना है। अब मैं ये बोलूं कि आपके 25 किलो राशन क्यों मिल रही है? कौन सा तमाशा हो गया भैया? भैया देखिए, सांसदीय का चुनाव जो है वो जनगणना के बेस पे होगा, आबादी के बेस पे होगा। अब साउथ में तो छोड़िए, यूपी में तो आज भी 75 सीटें हैं जो पूरे साउथ के स्टेट में दिए जाए तभी नहीं पूरे होते। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट मिलाने के बाद जितनी लोकसभा की सीटें होती हैं उतनी उससे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। मेरा एक सवाल अखिलेश यादव कह रहे हैं मुसलमानों को अलग से आरक्षण दो, तो उसमें तैयार है आप समर्थन देने के लिए? आज का पेपर देखा, अखिलेश यादव ने कुछ सुनिए, नहीं बोला। आज लोकसभा में बोला है खड़े होके, संसद में बोला है खड़े होके। अरे ऑन ग्राउंड है, उन्होंने धर्मेंद्र यादव ने भी बोला और अखिलेश यादव ने भी बोला कि आपको मुस्लिम महिलाओं से क्या दिक्कत है। मतलब उनको कोटे में भी कोटा चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं को दो देखो तो समर्थन करेंगे, ओबीसी महिलाओं को दो देखो तो समर्थन करेंगे, अन्यथा समर्थन नहीं करेंगे। हिंदू और मुसलमान वाली बात कहाँ से आ गई? अखिलेश यादव क्यों अखिलेश लाए? धर्मेंद्र यादव? ना, महिलाओं का कोई वो नहीं होता। महिलाओं को अगर मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। हाँ। तो इसमें मुसलमान कहाँ से आया बताओ ना? फिर वही वाली मुसलमान वाला नाम लिया है। कौन लाया? अखिलेश यादव? मतलब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव नहीं कर रहे ना। धर्मेंद्र यादव की तो बात नहीं किया, और अखिलेश ने ये बात बोली नहीं बोली। नहीं देखा आज तुमने उनका? दिखा दू वीडियो? मैं नहीं देखा। दिखा दू वीडियो? हाँ दिखाओ आप। हैं दिखा दो, पहले जवाब दीजिए। कह रहे हैं हिंदू मुसलमान तो करते ही नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये बात कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव ने ये बात करी है तो देखिए मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस और ओवैसी, लालू यादव, ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं इनका कोर वोटर ही मुस्लिम है, ठीक है। इनकी मेंटालिटी यही है कि औरतों को कैसे सम्मान दे दिया जाए। प्रॉब्लम यह है जो लोग औरतों को, अब क्या मैं बोलूं, वो शब्द यूज नहीं करता, उनको छोड़ दीजिए। अब्राहमिक रिलीजन में औरतों का क्या हैसियत है, सारी उनके किताबों में मेंशन है, वो छोड़ दीजिए भैया। ISIS ने अभी आप लोगों के सामने 2011-12 में क्या किया सबको पता है। तो जो सबको पता है, देखिए महिलाओं को महिला ही रहने दो, उनको आरक्षण दिया गया है, उनकी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, उसमें महिला ही चुनाव लड़ेगी, उसमें कोई ओबीसी, मुस्लिम या सवर्ण नहीं होना चाहिए। महिला सबकी बराबर, एक ही बराबर होती है, माँ ही होती है। और भारत में अगर कोई महिला सवर्ण से शादी कर ले तो उसका तो आरक्षण का राइट खत्म हो जाता है। ठीक, कोई सवर्ण की महिला अगर उस ओबीसी में, जनरल कास्ट के अलावा ओबीसी में शादी कर ले तो उसको आरक्षण तो नहीं मिलता। तो भैया महिलाओं को महिला रहने दीजिए, उनका कोटा निर्धारित कीजिए और साथ के साथ उनको चुनाव लड़ने दीजिए। उसमें कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने जो कहा था ना नहीं देखा, ये देखो टाइम्स नाउ की वीडियो है, टाइम्स नाउ का शेयर है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। टाइम्स नाउ में आज वीडियो डाली है जिसमें ये कहते हैं महिला होती है क्या मुस्लिम महिला नहीं होती, उनको अलग से आरक्षण चाहिए। फिर अलग से आरक्षण की बात कर रहे हैं कि उनको मुसलमानों को अलग आरक्षण दो। देखो चीजें आप तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वीडियो मानेंगे नहीं मानेंगे वीडियो मानेंगे? उनकी बात तो नहीं कर सकता, मगर बराबर होना चाहिए सबका। तो बात कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, वो गलत हुआ। विपक्ष कहाँ कर रहा है? विपक्ष कौन है? 2000 सुनो अखिलेश यादव 2011 का डेटा पे तुम कर रहे हो, 2027 में क्यों नहीं करते जाके? मैं कह रहा हूँ ये मुसलमान का वर्ड क्यों आया बीच में? फिर वही ये बताओ मुझे। देखो हिंदू मुसलमान फिर बीच में घुसेड़ दिया जाता है। मेरा नाम अखिलेश यादव है भाई, मेरा नाम अखिलेश यादव है। मुसलमान तो क्या मैंने बोला है? क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? तो कोटे में कोटा चाहिए? तो बिल्कुल कोटे में कोटा चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? वहाँ कोटा ही कोटा है, वहाँ मुस्लिम है। मान ले तो पाकिस्तान चला जाए। और क्या? अगर कोटे में कोटा चाहिए, धर्म के हिसाब से आरक्षण चाहिए तो जाओ पाकिस्तान। धर्म के लिए लिया था ना पाकिस्तान, जाओ चले जाओ। देना चाहिए, सबको देना चाहिए। धर्म के आधार पर जिसे चाहिए वो पाकिस्तान ले लो। गलत बात है। ये जो 33% आरक्षण की बात है, ये अगर इतनी इक्वलिटी लाना चाह रही है सरकार तो स्पष्ट बिल्कुल क्लियर उसको जनगणना कराए और जो जिस संख्या में है अनुपात निकल के आ जाएगा। महिलाओं का क्या है, किसका कितना है, सबको डिवाइड कर दो भाई।
क्या ऐसी क्या अपने हाथ में राजनीति क्या है कि अपने हाथ में कुंजी रखना चाहती है कि जिस पन्ने की जब जरूरत हो पब्लिक को लपेट लो। अच्छा, ये बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, पर सबका ये बात तो अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को भी भाई आरक्षण दो। अब धर्म के आधार पे तो संविधान में है ही नहीं कि आरक्षण मिल जाए। ये राजनेता नहीं है, अखिलेश यादव राजनेता नहीं है ना। गलत कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल बीजेपी की तरह गलत डायरेक्शन में है। जैसे बीजेपी ने बीजेपी सबकी बात कर रही है आरक्षण देने में, महिला मतलब महिला। अब वो आरक्षण वो 33% फिक्स कर देंगे। अब आपको जैसे अमित शाह ने बोला, आप अपनी पूरी पार्टी को मुस्लिम टिकट दे दो। आपको बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहा हूँ। इलेक्शन लड़ने के लिए क्या चीज चाहिए? उस एरिया में वजूद, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। दूसरी बात पैसा, पैसा। अब एक महिला जो कई सौ करोड़ की मालकिन है, वो इलेक्शन में उठ गई, उसके सामने कोई गरीब महिला उठ गई, दोनों को कंपैरिजन कैसे दे सकते हो आप? अच्छा, वो तो उसको जीरो ही कर देगी ना, क्योंकि वो तो उसे वैसे भी दबा देगी, पैसे से दबा देगी, चारों तरफ के माहौल से तो इलेक्शन का जो पूरा मोटिव है, गरीबों के बारे में सोच रहे हैं अखिलेश यादव, गरीबों के बारे में। देखो, बात रही मुसलमानी महिलाओं को आरक्षण देने की ना, तो मैं आपको रिसेंट की खबर बता रहा हूँ। इंदौर में कांग्रेस की एक महिला कॉर्पोरेटर थी, फौजिया शेख नाम की। उस भड़वी ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगी, जिसके बाप में दम है बुलवा लो। तो जो भड़वे भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो भड़वे वंदे मातरम नहीं बोल सकते, उनको कोटा छोड़ो, उनके पिछवाड़े में मोटा मोटा देना चाहिए। समझ गए? ऐसे लोगों को कोटा वोटा नहीं देंगे। और बात रही ना भारत की एकता की, भारत की अखंडता की, तो जो अभी बिल पास हुआ है ना, उसमें 24 सीटें पीओके के लिए भी रखी गई है। तो आप समझ रहे हो ना, एक तरफ तो भारत की जो सरकार है वो चाह रही है कि भैया आप पीओके को हम भारत का हिस्सा बनाएंगे, दूसरी तरफ हमारे भारत में कुछ विपक्षी भड़वे हैं जो भारत में एक दूसरा पीओके बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया ऐसे लोगों का जवाब बढ़िया से होना चाहिए, ऑपरेशन लंगड़ा के थ्रू होना चाहिए। ऐसे लोग शांति दूत शांति से नहीं मानने वाले। लेकिन इनका तो कहना है ना कि भाई अगर वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, भाई आर्थिक आधार पे हो गया ना कि एक महिला का वर्चस्व है उस एरिया में, तो कोई गरीब मुस्लिम महिला है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए होना चाहिए। इतना ही आरक्षण देना है, महिलाओं की बात हुई है, इतना ही अगर आरक्षण देना है, अखिलेश यादव को इतना ही महिला प्रेमी है, या समाजवादी पार्टी इतनी महिला से प्रेम करती है, तो मुझे बताए ना कितने महिलाओं को टिकट दिया इन्होंने। और अगर तुम्हें इतना ही महिलाओं से प्यार है तो दूसरे पार्टियों से क्यों उम्मीद कर रहे हो? तुम अपने पार्टियों में महिलाओं को बांटो टिकट। सरकार ने हाथ तो नहीं पकड़ लिया कि नहीं नहीं तुम महिला को टिकट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ है प्रावधान? नहीं है ना। तो आप अपने समाजवादी पार्टी की जितनी भी टिकटें बांटी ने, मैं बोल रहा हूँ 50% क्यों, 100 के 100% महिलाओं को टिकट दे दो। इनको पता है कि नहीं जीतने वाले, ये सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं जनता को। अगर इनको इतना ही प्यार होता ना तो अपने जितने भी सब विधायक है, सांसद है, सब मुस्लिम महिलाओं को ही बांटते, लेकिन नहीं बांटते हैं। ये सिर्फ महिलाओं के, मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। वो कल भी पंचर बना रहे थे और आज भी पंचर ही बना रहे हैं। वाजिब सवाल है, यही चीज अमित शाह ने भी बोली कि भाई साहब आप अपनी पूरी पार्टी को टिकट मुसलमानों को दे दो ना, किसने मना किया? भाजपा तो महिलाओं की बात कर रही है। अब इन महिलाओं में मुस्लिम, ओबीसी, ये तो भाई समाजवादी पार्टी ढूंढे और उन्होंने बोला हम तभी समर्थन देंगे जब आप ऐसा करोगे। आदमी अपने मन से किसी की कुछ बात को कैसे भी पेश कर सकता है, लेकिन जब बिल आने की बात होती है तो वो है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मतलब है सामूहिक पूरे देश के बारे में। जब पूरे देश के बारे में बात होगी तो पूरे समूची चीजों को देख के 140 करोड़ को देखते हुए बात होगी। ऐसे नहीं कि भाई फला पार्टी ये अखिलेश की कह रही है कि हमें इसमें ठीक नहीं लग रहा, हमारी राजनीति सूट नहीं करती। मुल्लों को क्यों देखेगा? मुल्लों को क्यों देखेगा? देश का हिस्सा है वो भी नहीं है। अपना देश ले लिया पाकिस्तान, अब यहाँ हिस्सा मांगेगा? अच्छा। किस बात के? खून बहाया उन्होंने भी, बना ले कांग्रेस, खून वहाँ बहाया बना ले देश में अखिलेश भाई, यादव। आजादी दिलवाई, आजादी दिलवाई। आजादी दिलवाने के बाद हिंदुत्व ने कहा हमारा देश चाहिए। वो क्यों मांगा? जिन्ना क्यों मांगा? जो आजाद होने के बाद हमें दे दो पाकिस्तान, तब का दही जम गई इनसे। तू अपना बाप बना ले, अपने पार्टी अपने घर में बुला ले, सबको बुला ले। कहा तो अमित शाह जी ने, कहा ना अमित शाह जी ने कहा है ना, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। अरे यार, धर्म के आधार पे तो 70 साल का ताऊ हो भी लिया और अधूरी जानकारी लेके घूम रहा है। 2 नेशन थोड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 2 नेशन थोड़ी पढ़ के आइए, पढ़ के आइयो। पब्लिक को भ्रम में फैला रहे हैं, बंद करो इनकी। पब्लिक को भ्रम में फैला रहे हैं, बंद करो और इनकी। ऐसे अंकलों ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे सुनिए ना, धर्म के आधार पे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आरक्षण नहीं दिया देश में, तो धर्म के आधार पे अखिलेश यादव क्यों लेके जा रहे हैं बार बार? बाबा साहब खुद कहा था एक एक हिंदू को पाकिस्तान से ले आओ और यहाँ से एक एक मुसलमान को भेजो। क्यों नहीं भेजा कांग्रेस? आरक्षण भाई धर्म के आधार पे नहीं,
आरक्षण चाहिए, घंटा ले लो मादर जात। ये भ्रमित लोग हैं और ये अरे जाओ जाओ तुम वहाँ जाके अपनी पेमेंट लो पहले। मुझे ये बताइए, अगर धर्म के आधार पे नहीं दिया, बाबा साहब ने भी नहीं दिया, तो अखिलेश यादव क्यों ढूंढ रहे हो उसमें मुसलमान? ना बाप दिया। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट। अगर बात वहीं से स्टार्ट करें कि आरक्षण किस बेस पे स्टार्ट हुआ था, तो उसी बेस पे रख लो भाई। क्लियर गाइडलाइन कर दो ना कि जो महिला सक्षम है, वो जनरल सीट से टिकट लड़े। तो भाई साहब ये वाला एंगल तो फिर तुम थोड़ा ये SC ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसमें भी ले आओ। अरे एक मिनट रुको ना, ये क्रीमी लेयर, अरे एक मिनट चाचा, ये वाला एंगल क्रीमी लेयर पे जब सुप्रीम कोर्ट बात करता है तो क्यों एक जाति फिर छाती पीटती है कि हमें तो चाहिए आरक्षण? मतलब अगर सबकी बात आए तो आप क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट ले लो, और अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर एक दो जाति की बात आए तो आप बोलोगे नहीं हमें तो जिंदगी भर के लिए आरक्षण चाहिए। ये माइक अब हमारे पास लेके आओ और अपने शब्दों को सुधारो। आप पत्रकार हो, मैंने क्रीमी लेयर की बात करी, मैं बात कर रहा हूँ क्रीमी लेयर की। आप क्यों बात कर रहे हो? आपने बोला नहीं, काउंटर सवाल होगा, काउंटर सवाल होगा। अगर 33 सुनिए, टॉपिक पे होगा ना, अगर 33% आरक्षण की बात हो रही है महिलाओं को लेके संसद में, तो आप कह रहे हो जो महिलाएं 33 क्यों हो रही है? वो करने वाले गलत है। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने क्या बोला अभी? भाई महिलाओं की संख्या आपने भी क्या बोला? अभी आपने क्या बोला? जो महिलाएं संपन्न हैं, जिन लोगों को जरूरत नहीं है, सुनो मैं वही और वंचित में दोनों में फर्क है। वही आ रहा हूँ मैं, वंचित और संपन्न में फर्क है। तो आप कह रहे हो जो वंचित हैं उनको दो, बिल्कुल, और जो संपन्न है उनको जो सबके सामने बराबर लड़ाओ। ये मैंने वीडियो दिखा दी अगर तो ऑन कैमरा माफी मांगे। मैंने बोला है उनको जनरल सीट से लड़ाओ, जनरल सीट से। हाँ चलिए ये भी मान ली आपकी, जनरल सीट से लड़ाओ। तो यही कॉन्सेप्ट इधर भी होना चाहिए। किधर? इधर कि अगर SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है तो अगर वो संपन्न है और वो उस लायक है तो उनको भी जनरल में लड़वा दो। की पूरी परिभाषा दे दो। आप उनको भी जनरल में लड़वा दो। आप रिजर्वेशन की पूरी परिभाषा दे दो मेरे को। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू कि इधर अगर सबकी बात हो रही है तो आप कह रहे हो जो सामान्य है उनको जनरल में लड़वा दो। मालिक मेरी बात तो सुन ले, तू अपनी बता रहा है। आपने माइक पब्लिक की बात सुनने के लिए है। गलत बात नहीं जाएगी ना, वन साइडेड थोड़ी होता है। तो गाड़ी भी वन साइडेड नहीं होता, जहाँ जाती होगी वो हमारे यहाँ नहीं जाती। अभी भी गई है, हमारे यहाँ नहीं जाती। ऑन रिकॉर्ड है। कौन सी गई? मेरी बात सुनो आप। जो इसकी आरक्षण की पूरी परिभाषा है उसी के हिसाब से चल लो, या फिर अगर आप नई पॉलिसी लॉन्च कर रहे हो तो नए समीकरण, नई सूचनाएं, नई आंकड़े इकट्ठे करो और दिखाओ पब्लिक को। इन्होंने आरक्षण की परिभाषा पूछी, ठीक है। अब आरक्षण क्या है कैसे, मैं नहीं उसके ऊपर जाना चाहता। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दो। ये कुछ नहीं कमाते हैं तो इनके ऊपर टैक्स मत लगाओ। सीधा सीधा यही कहने का मतलब है कि मैं काम। रुक जाओ यार, अरे ये थोड़ी नहीं, रुक जाओ। जैसे ये मेरे को रोक रहे थे वैसे आपको भी तो रोका जाएगा ना। आप गलत मैसेज दे रहे हो। तो क्या मैं गलत मैसेज दे रहा हूँ बताइए? आरक्षण का क्या मतलब है? आरक्षण का मतलब ये है कि ये टैलेंटेड है और मैं बिना टैलेंट का हूँ। ये मेहनत कर रहे हैं और मैं बिना मेहनत। इनको 100 नंबर लाना है, मुझे 30 नंबर लाना। किसके लिए भैया? इनके बाप ने कुछ गुनाह किया था, मेरे बाप ने सहा था, वो भी मर गया, मेरा बाप भी मर गया। उनका कहना ये है कि अगर 33% आरक्षण संसद में 33% आरक्षण हो रहा है तो भाई 70 साल होगी उस तरीके से लागू करो ना। जो वंचित है वो थोड़ा ज्यादा आगे हो जाए और जो संपन्न है वो जनरल कैटेगरी में लड़ जाए उसमें। भैया देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, 33% महिलाओं को दीजिए। उसमें जो कैपेबल होगा वो जीत जाएगा। उसमें ये भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भैया ये कह रहे हैं शोषित और वंचित। भैया 98% अभी भी 90% भारत की महिलाएं काम नहीं करती हैं। अब उस हिसाब से अगर रूरल एरिया में चले जाएं तो जो शोषित वंचित वर्ग है वो तो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला लेती हैं। वहीं जो सवर्ण की महिलाएं वो तो घर से बाहर नहीं निकलने पाती हैं। तो उस हिसाब से तो ये अधिकार उनको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल अब आपसे ले दूं, जैसे उन्होंने कहा वो जवाब, और इनका सिंपल सा एक वर्ड में बोल दूं, कह रहे कैटेगराइज मत करो, महिला है तो महिला रहने दो। यहाँ पे भी एक कोटे में कोटा मत ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके तथ्य गलत है। मैंने तो अपनी बात रखी है कि सरकार अगर कोई नई पॉलिसी गलत है ना फिर लॉन्च कैसे कोटे में कोटा थोड़ी हो सकता है। कोटे में भी कोटा चाहिए। किसको नहीं है कोटे में कोटा? किसे है कोटे में कोटा बताओ? आप पूरा डिटेल उठा के देख लो। बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मेरे को जनरल की जनसंख्या का वो परसेंटेज बताओ। अच्छा नहीं, बताओ आपको। रुक जा, शांति रख थोड़ी सी बार। हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ जनरल की में आप जनरल की जनसंख्या बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर क्लियर करता हूँ। कोटे में कोटे, हाँ वही मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्या होता है मुझे डिफाइन। आप मेरे को बताओ तो सही कि जनरल की आज की डेट में जनसंख्या की परसेंटेज कितनी है?
कितनी है? 10% पर आप 15 कितनी है? रुक लो, 10 ओवरऑल 20 ले लेते हैं। हाँ। 80% भैया SC ST OBC की भागीदारी, तो 20% ले लेते हैं। है ना। और ये EWS कितना है? अरे ले लिया मैंने, ओवरऑल 20% है, 20% ओवरऑल ले लिया सबका। उनकी आबादी के हिसाब से इक्वल हो गया ना। अब ओबीसी पे आ जाओ, ओबीसी की आबादी कितनी है देश में और उनका कोटा कितना है? भाई साहब, आपको ऑथेंटिक डाटा पता है कि कौन जनगणना के हिसाब अरे से भाई कितना साहब, है? मैं तो ये आपके on पास record ऑथेंटिक नहीं डाटा कह रहा है? हूं। कौन सा ऑन ये रिकॉर्ड? जो भाई 2011 के बाद में अभी तक जनगणना ही नहीं हुई है। कौन सा ऑथेंटिक डाटा? ये तो सरकार का और निकम्मापन सुनो, है। आपको किसने बता दिया कि सवर्ण समाज इतना सा है कि उसको 10% आरक्षण मिल गया तो बहुत हो गया? मैं तो और ये तो सरकार ने लॉलीपॉप दिया। सवर्ण समाज ने कब मांगा आरक्षण? हम तो कह रहे हैं कि आप जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म करो। हम तो कह रहे हैं कि आप कंपटीशन कराओ, बगल में बिठाओ, और जो आर्थिक रूप से जिसको जरूरत है उसको आरक्षण दो। आप लोग इसकी पैरवी कभी करते ही नहीं हो। और जनगणना की, जनसंख्या की बातें बार बार आप करते हो ना, तो सवर्ण समाज छोटा नहीं है। ये 80 और 20 वाला आंकड़ा मत रखो। ओबीसी रखो। ये 80 और 20 वाला आंकड़ा मत रखो। 43% है हम। कितने हैं? 43% है हम सवर्ण समाज, और देश में 14% मुसलमान है। उसके बाद में आप बताओ कितने परसेंट रह गए? ऐसे अगर आंकड़ों की बातें करोगे ना, आपका डाटा कहाँ ये से आ मेरा गया? ऑथेंटिक डाटा है। और ये हमारा भी authentic मैंने है। पर्सनल सर्वे किया है। मैंने personal हाँ, करा है। अब ये मेरी अगर बातें आपकी दोहराएंगे। बात को- ये होता है, ये अब मेरी नहीं, बातें ये- दोहराएंगे। ये जो कहते हैं That's वो why सत्य मैंने है। ये बोला। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस जाके देश सर्च करो में ना। सत्यवाद सरकार आप जाकर सच के द्वारा वो करो ना। पार्लियामेंट में जो रखे जाते हैं पेपर, उन्हीं को सत्य माना जाता है। आप वो- सरकार की उसके- सारी बातें मानते हो ना? और कैसे सरकार की सारी बातें मानते हो ना? और कैसे मान रहे हो? अभी कान में सीधे पकड़ता हूँ, घुमा के नहीं पकड़ता। अरे तुम कैसे पकड़ ऑपरेशन लो? सिंदूर हुआ था? हाँ? ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ था? हाँ, सरकार ने करा। कामयाब हुआ था या नहीं? हाँ, करा सरकार हुआ था ने। ना? हाँ। पक्का ना? हाँ। दोबारा अभी तुम्हारी वीडियो निकाल कर अगर मैं दिखा दूं जिसपे तुम ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे, फिर वो मैं नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आपने उठाया था। आपने क्या सेना से सबूत मांगे नहीं थे उरी के? मैंने हाँ, आपने सबूत मांगे थे या नहीं मांगे थे एयर स्ट्राइक भाई के? साहब, ऑन रिकॉर्ड मैं भी आपसे बहुत दिन आप पहले बताइए से बोलता मेरे हूँ, भाई। और मुझे ये पता है कि कौन से शब्द बोलने होते हैं और कौन से मैं नहीं होते आपको हैं। यही बता हाँ। रहा हूँ कि इन लोगों के हिसाब से ऐसे ये नहीं है कि कुछ भी- कि जो अपने हिसाब से सत्य है उसको सत्य मान लो, सरकार का सत्य मान लो, और नहीं तो ये वही लोग हैं जो यहीं पर खड़े होकर चिल्लाते थे कि आज लोकतंत्र मर गया, आज लोकतंत्र जीत गया, आज लोकतंत्र मर गया, आज लोकतंत्र जीत गया। ये वही लोग हैं।